अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था इन्फॉर्मेटिव स्पीचेस का, उसका बिल्कुल हमारे पास कंक्लूडिंग रहता था स्पीच का स्ट्रक्चर। आप लोगों ने अपनी स्पीचेस दे भी दी थी और उसके बाद हम वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हमने अपनी स्पीच को कैसे स्ट्रक्चर करना है, स्पेसिफिकली व्हेन इट इज़ एन इन्फॉर्मेटिव स्पीच। ठीक है ना? लेट मी वर्क आउट माय स्क्रीन। अब तो फिर ये नहीं चेंज हो रही मुझसे स्लाइड। लेट मी सी। ओके। स्पीच स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। ठीक है बेटा, वेटिंग रूम में अगर कोई आता है डू लेट मी नो। ओके मैम। अच्छा जी। बेसिकली हमारे पास स्पीच का क्या स्ट्रक्चर है उस चीज़ को हम देखते हैं। थ्री पार्ट्स हैं। एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है। ठीक है। आप बेसिकली जब पीछे अपने कोई भी असाइनमेंट्स बनाते हैं या कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें भी हम यही स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। बट अब हम स्पीकिंग एंड पे चीज़ें देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अगलों को ये बता सकें कि इस स्पीच का मकसद क्या है। ठीक है ना? ताकि कॉमन ग्राउंड्स हम डेवलप कर सकें, उनकी अटेंशन अट्रैक्ट कर सकें। रिमेंबर जब आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशंस दी थी, तो वी थॉट ऑफ कि इट इज नॉट अबाउट यू। जो आपकी प्रेजेंटेशन आपके बारे में थी, वो एक्चुअली आपके बारे में नहीं थी। आपने अपनी ऑडियंस को बताना था कि आप में और आपके ऑडियंस में कॉमन क्या बात है। इसी तरीके से यस कोई मैम। ऐसी बात करनी थी जिससे आपने अपनी अटेंशन अट्रैक्ट करनी थी। जो आप में से एक था जिसका हमने बताया कि इतने एम्बिशियस किस्म के यूट्यूबर थे कि वो मेन इंडस हाईवे पे लेट गए थे जस्ट फॉर द सेक यस ऑफ अ। मैम। ठीक है ना? सो वहां पे मतलब चाहे वो सरप्राइज का एलिमेंट है, चाहे वो कॉमन ग्राउंड्स हम डेवलप करते हैं, चाहे किसी को किसी चीज पे हंसा देते हैं, चाहे हम कोई सवाल पूछ लेते हैं या उनसे किसी चीज में नॉडिंग करा लेते हैं, हाँ में उनका सर हिल जाता है। इन ऑल केसेस हम उनकी अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं। बिकॉज मैनी अ टाइम्स अटेंशन लोग नहीं दे रहे होते, वो बैठे होते हैं, फिजिकली अवेलेबल होते हैं, बट दे आर नॉट मेंटली अवेलेबल। देन वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक कि हम बेसिकली किस चीज पे बात कर रहे हैं, किस लेवल पे इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम मोबाइल फोन्स पे बात करते हैं, तो जस्ट स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि हम अपना मोबाइल फोन तकरीबन 80 दफा रोजाना चेक करते हैं। ठीक है ना? अब ये स्टेटिस्टिक हमें किसी ने दी नहीं होती, तो इट इज जस्ट an attempt to capture the attention of your audience. ठीक है ना? So this is how we start with these things. जब हम बॉडी की तरफ जाएंगे, तो उसमें हम अपने मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हम इसी के बारे में बात करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, चाहे यूज ऑफ स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, तो उससे हमारी एकेडमिक्स पे फॉर एग्जांपल क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, सोशल रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट है। तो जर्नली द बॉडी ऑफ एनी speech is usually consisted of three main points. Usually हम तीन पॉइंट्स तक रहते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उसको ये जहन में रहे, वो याद रख सकें और वो उस चीज को आफ्टर द स्पीच उनके जहन में कुछ ना कुछ बात रह सके।
और इन केसेस में जो भी हमारा पॉइंट्स थे, 3 अगर मेन पॉइंट्स हैं, तो ऑब्वियसली हर एक पॉइंट की कुछ ना कुछ हमने डिटेल्स देनी है, एग्जांपल्स देनी है, ठीक है ना। चाहे वो स्टेटिस्टिकली है, चाहे आपके पास कोई किसी के टेस्टिमोनियल्स हैं, जो कुछ भी है वो हम डील करते हैं। फाइनली कंक्लूजन में हम समराइज करते हैं अपने मेन आइडियाज को, और जो भी हमारा की मैसेज है, चाहे हम प्रो में जा रहे हैं, चाहे हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, चाहे हम एक रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में बात कर रहे हैं, वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, उसको री इन्फोर्स करते हैं, ताकि हर एक को आप एक कंक्लूसिव चीज दे दें कि इस सेशन का, इस प्रेजेंटेशन का, इस स्पीच का मकसद क्या था, उनके जहन में रह जाए। तो किसी इस तरीके से हमें एंड करना होता है कि वो बात याद रह सके। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कोई मेमोरेबल लेवल पे उसको करें। बहुत दफा लोगों से एक कॉल टू एक्शन होता है कि अब आप ये काम करेंगे ना, लेट्स ऑल डू दिस थिंग, फॉर एग्जाम्पल प्लांट अ ट्री और वट एवर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की जब हम पीछे एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो बेसिकली सोशल मीडिया की पावर है, पॉजिटिव्स में भी जाएगा, नेगेटिव में भी, बट जब हम उसको कंक्लूड करेंगे तो हम कहेंगे कि वो बहुत पावरफुल टूल है, बट उसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना जरूरी है। अच्छा, विद दिस हमारा पिछला टॉपिक काइंड ऑफ कंक्लूड होता है। हमने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि जो आप लोगों ने अभी तक स्लाइड्स वाली प्रेजेंटेशन तो दी नहीं, लेकिन स्लाइड्स का जब होता है तो डायरेक्टली स्लाइड्स से वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करना होता। स्लाइड्स पे हमारे पास मिनिमम बात लिखी होती है। वो मिनिमम बात इसलिए लिखी होती है कि आपको एक पॉइंट के तौर पे वो चीज पता चल जाए, ठीक है ना। बाकी इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, आप उसकी कितनी डिटेल्स बताते हैं। बहुत दफा आप लोग जब अपने टीचर्स की स्लाइड्स देखते हैं, क्योंकि टीचर्स ने आपको स्लाइड्स एज नोट्स दिखाने होते हैं, तो उसमें डिटेल्स ज्यादा होती हैं, उसमें एक्सप्लेनेशंस लिखी होती हैं, उसमें डेफिनेशंस लिखी होती हैं। इन योर केस जब आप स्लाइड्स बनाते हैं तो उसमें बहुत शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो कि क्लियर कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं फॉलो करते, ठीक है ना, ताकि लोग स्लाइड्स पे फोकस ना करें, वो आपकी एक्सप्लेनेशन पे फोकस करें, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती, ना स्लाइड्स पे और ना ही आपकी प्रेजेंटेशन में, ना ही आपकी स्पीच में। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको ट्रेन की तरह स्पीड में जाना भी ना पड़े, ठीक है। और दूसरा ये कि लोग एब्जॉर्ब भी कर सकें आपकी इन्फॉर्मेशन। वो वंस अगेन आपकी स्पीकिंग स्पीड बहुत मैटर करती है, कि आप लोगों को इंगेज करके चल रहे हैं, या आप इस तरीके से चल रहे हैं कि बस आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं कि मैंने ये बोलना था, मैंने ये पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया। मैनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, या किसी एक बंदे को स्पेसिफिकली टीचर की तरफ आई कांटेक्ट करते हैं, या अगर जैसे हमने पिछली दफा रिकॉर्डिंग्स की थी तो सिर्फ कैमरामैन की तरफ उनका आई कांटेक्ट हो रहा था। सिंपल सा रास्ता ये है कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और जितनी आप अपनी प्रेजेंटेशंस को सिंपल रखेंगे, उतनी आपके लिए आसानी होगी, उतनी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, विद दिस वी फिनिश दिस वन। अब्दुल बासित, आहत, आप लोग इधर ही हैं? जी मैम, यहाँ पे है, सुन रहे हैं। ठीक यस है। मैम, सुन रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, ये हमारा पिछला टॉपिक था जो कंक्लूड नहीं था हुआ, इंफॉर्मेटिव स्पीचेस वाला। तो वो चीज अभी हमने कंक्लूड की है, ठीक है। अच्छा जी मैम। ठीक है मैम। ठीक है ना। अपने दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, अब मैं वो स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैं मीटिंग दोबारा रीस्टार्ट कर रही हूँ, आपने दोबारा ज्वाइन करना होगा, ठीक है, सो दैट ओके हमारे मैम, पास ये सेपरेट फॉर्म में हो।